नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात हेमंत सोरेन की करेंगे और उनके इस्तीफे की वजह से झारखंड में जो संवैधानिक संकट खड़ा हुआ था उसकी। हालांकि संवैधानिक संकट का पटाक्षेप हो चुका है और वो तमाम कयास निर्मूल साबित हुए, जिसमें यह बताया जा रहा था कि भाजपा वहां सरकार बना सकती है। फिर कुछ लोग ये कह रहे थे कि नहीं, वहां राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकते हैं। और इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा था कि भले ही हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन का नाम आगे किया हो, लेकिन चंपई सोरेन के साथ बहुमत नहीं है। बावजूद इसके ये सब बातें चल रही थी, जबकि एक वीडियो भी सामने आ चुका था जिसमें बाकायदे गिनती करके यह बताया गया कि नहीं, 43 विधायक जो है वो चंपई सोरेन के साथ है। वैसे तो तकरीबन 47 या 48 विधायक जो हैं वो इंडी ब्लॉक में हैं और वो माना जाता है कि सब चंपई सोरेन के साथ खड़े हैं। हाँ, वहां जो आप ये कहें कि बहुमत हासिल करने के लिए संख्या है वो 41 है, 80 का जो है वो हाउस है। तो इस लिहाज से चंपई सोरेन के पास संख्या बल पूरा है। लेकिन इसके बाद में भी जो तमाम तरह की खबरें चल रही थी और राजनीतिक गलियारों में जो उहापोह की स्थिति थी, और उसमें भी जो अपना सोरेन परिवार का पारिवारिक कलह था, ये तमाम चीजों ने एक अलग तरीके का माहौल बनाए रखा था। और फिर इधर जो है राजभवन की तरफ से बुलावा भी नहीं आ रहा था। इन तमाम चीजों ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी थी, मगर अब वो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं और चंपई सोरेन जो है वो नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, यानी इंडी ब्लॉक की वहां सरकार होगी। और साथ ही साथ संभवतः 10 रोज का जो है समय दिया गया है अपना बहुमत साबित करने के लिए चंपई सोरेन को। तो इस तरह से एक जो संवैधानिक स्थिति खड़ी हुई थी हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद, वो तो अब खत्म हो चुकी है और यह तय हो चुका है कि अब वहां पर चंपई सोरेन की अगुवाई में सरकार चलेगी। पर बड़ी बात यह है कि हेमंत सोरेन का क्या हुआ। हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को जब ईडी उठाती है तो उसी रात वो हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं और दूसरे दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। उनके वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी। संविधान पीठ बैठी होती है या ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टेटस को लेकर सुनवाई चल रही है। वो जो सीजीआई की अगुवाई वाली संविधान पीठ है वो उसकी सुनवाई कर रही है। उसी पीठ के सामने ये दोनों दिग्गज वकील पहुंचते हैं और वहां यह तय होता है फरी को जो है इस पर सुनवाई होगी। और ये दरअसल हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। सबसे बात कर रहे हैं तब संजीव खन्ना की अगुवाई में 3 सदस्यीय बेंच बैठती है इस मामले की सुनवाई के लिए। और वहां जो 2-3 सवाल होते हैं वो सवाल दरअसल एक बड़ा झटका है, न सिर्फ हेमंत सोरेन के लिए बल्कि कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी के लिए भी। जनवरी को जब ये लोग पहुंचे थे संविधान पीठ के सामने, तो वहां पहला सवाल यही उठाया गया था सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कि हाई कोर्ट तो ये पहले ही चले गए हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों आए। तो वहां कहा गया कि नहीं, हाई कोर्ट से जो है हेमंत सोरेन अपनी याचिका वापस ले लेंगे। अब ये जो बात है, आप कहें कि इसी से बात आगे बढ़ी 2 जनवरी को, यानी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब जो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई में पीठ बैठी, उस पीठ में जो सवाल था सबसे बड़ा वो यही था कि साहब आप जो है हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। पहली चीज तो कपिल सिब्बल का उसमें जो अपना आर्ग्यूमेंट रहा कि देखिए ये बहुत सीरियस मैटर है। क्यों सीरियस मैटर है? क्योंकि एक मुख्यमंत्री को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। और बड़ी चीज ये है कि आप दस्तावेज देखिए, दस्तावेज ये बताते हैं कि नहीं, इनको नाहक ही हिरासत में ले लिया गया है। अब ये बड़ी चीज थी। फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखिए, पहली चीज तो यह है कि कोर्ट सबके लिए खुला है, मगर हाई कोर्ट आप नहीं गए, ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। वहां आपको जाना चाहिए था, वहां आपको रेमेडी लेनी चाहिए थी। एक दूसरा, आपको ध्यान होगा कि जब हेमंत सोरेन को सम्मन हुआ था, पहला दूसरा सम्मन रहा होगा, तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आप हाई कोर्ट जाइए। इसी बात को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की बेंच ने उठाया
और कहा कि आपसे पहले ही कहा गया था कि आप हाई कोर्ट में रेमेडी ढूंढिए, लेकिन आप हाई कोर्ट नहीं गए। क्यों नहीं गए? देयर इज एन अर्लियर ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट बाय ए बेंच ऑफ विच माई सिस्टर वॉज ए पार्ट आस्किंग यू टू गो टू एससी। आपसे हाई कोर्ट जाने के लिए कहा गया था, लेकिन साहब आप वहां गए नहीं। फिर सिब्बल साहब कहते हैं कि इसकी जो आपको एक चीज और बताऊं कि जो ईडी को शक्तियां मिली है पीएमएलए के तहत, उसको चुनौती दी गई है, तो यह भी मामला उठा। तो सिब्बल साहब ने कहा कि नहीं देखिए, वो तो एक अलग ऑर्डर है और उसको जो है चुनौती दी गई, ये मामला एकदम अलग है। और ये आर्टिकल 32 के तहत ये लोग पहुंचे थे। कोर्ट ने कहा कि नहीं वो सब तो ठीक है, आपने इसको चैलेंज किया, वो बात ठीक है, लेकिन आप जो है सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू एंटरटेन हेमंत सोरेन पील अंडर आर्टिकल 32 challenge his arrest but leaves it open to him to seek remedy before high court under article 226। अब आप देखिए कि ये जो बात है, ये बात जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका है हेमंत सोरेन के लिए, क्योंकि हेमंत सोरेन को ये लगा था कि सिब्बल साहब के सहारे इनकी बैतरणी पार हो जाएगी और ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहां इनको रिलीफ मिल जाएगी। और इसीलिए हाई कोर्ट में आप ये कहें कि मामला होने के बाद भी ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट पर इनको लगा कि नहीं सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे तो चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। आप देखिए कोर्ट ने क्या कहा है कि बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जिसे जानना बड़ा जरूरी है। कोर्ट ने कहा, और ये कौन कह रहे हैं? ये न्यायमूर्ति संजीव खन्ना कह रहे हैं, कोर्ट सबके लिए खुला है। सेकंड, हाई कोर्ट आर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, इफ वी परमिट वन पर्सन देयर वी हैव टू परमिट एवरीवन। यानी वो एक हाई कोर्ट एक संवैधानिक कोर्ट है, और यह बात ठीक है कि कोर्ट सबके लिए खुले, लेकिन अब अगर आप जो है प्रायोरिटी बेसिस पे पहुंच गए हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट, तो यानी कि सबके लिए फिर यह बात होनी पड़ेगी भाई, जिसको कोई समस्या हो वो अगर अब उसको ईडी अरेस्ट कर ले तो सीधे पहुंच जाए सुप्रीम कोर्ट। और इसी बात को जो है सॉलिसिटर जनरल ने उठाया भी कि साहब ये तो सामान्य जो है समान नागरिक के लिए भी इस तरह की परिस्थितियां अब ये होनी चाहिए, ये जो है चले आए कि साहब हम जो है हमको विशेष प्रिविलेज है, और प्रिविलेज इसलिए विशेष है चूंकि हम मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री हैं तो इसका मतलब तो यही नहीं हुआ ना कि आप कानून से ऊपर हो गए। सबके लिए कानून एक तरह है, तो जो एक प्रोसेस है उस प्रोसेस से आइए। तो अब उस प्रोसेस से इनको आना होगा, तो जाहिर सी बात है कि हेमंत सोरेन के लिए अब चीजें बड़ी हो चली है और संकट गंभीर हो चला है। चूंकि जो ईडी स्पेशल कोर्ट में ये पेश हुए थे तो वहां भी ऑर्डर जो है वो रिजर्व रखा गया है, और मुझे लगता है वो इसीलिए रिजर्व रखा गया चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। तो अब वो ऑर्डर भी आ जाएगा और 10 दिन की कस्टडी हेमंत सोरेन की ईडी ने मांगी है, तो मान लीजिए 10 दिन पूरा नहीं तब भी हफ्ते भर की कस्टडी तो मिलेगी ही। तो अब बहुत सारे राज खुलेंगे और कई चीजें बाहर निकल कर आएंगी। सो ये अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या कुछ नया खुलासा होता है उस जमीन वाले मसले में जो सेना को दे दी गई थी और जिसकी खरीद फरोख्त हुई। क्योंकि ऐसा लग रहा था जिस तरह ये लोग गए थे और जिस तरह का माहौल बना रहे थे कि ईडी का मैटर इसमें बनेगा ही नहीं, लेकिन जिस तरह से कोर्ट में या औंधे मुंह गिरे हैं उसके बाद से तो ये साफ हो गया है कि इनकी डगर बड़ी कठिन हो चली है। आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।